कढ़ी पकोड़ा आपने बहुत बार बनाया होगा और खाया होगा, लेकिन क्या आपने इस तरीके से हरी मिर्च की कढ़ी और पालक के पकोड़े बनाए हैं? नहीं भी बनाए हैं तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। आपको यह कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और हाँ, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, जब भी आपको समझ में आएगा तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा लीटर छाछ ली है। छाछ आप कम या फिर ज़्यादा भी ले सकते हो। और अब हम इसमें आधा कप बेसन डालेंगे और बेसन को हम छाछ में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई बेसन के लम्स ना रहे। तो यहाँ पर मैंने बेसन को छाछ में मिक्स कर लिया है और अभी हम इसे साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर हम एक और छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक ग्राइंडर जार में 10-15 हरी मिर्च डालेंगे, 2-3 लहसुन की कली डालेंगे, छोटी है तो आप 7-8 डाल दीजिएगा। और साथ में 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक डालना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा कट करा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और अब हम ग्राइंडर जार का ढक्कन लगाएंगे और इसे इस तरीके का थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे। तो इधर हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे जिसमें हम तकरीबन 2 बड़ी चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल की क्वांटिटी आप आपके हिसाब से डाल दीजिएगा। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद में हम आधा छोटी चम्मच राई और आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और साथ में हम 10-12 कड़ी पत्ते डालेंगे। इनको हम हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही ये भून जाए उसके बाद में हम हमारा हरी मिर्च लहसुन हरे धने वाला पेस्ट डालेंगे। और इस पेस्ट को हमें मिड आंच में 2 से 4 मिनट तक पका लेना है ताकि इसमें से हरी मिर्च लहसुन हरे धने का कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छी तरीके से पका लिया है। और अब हम इसमें हमारा छाछ और बेसन का घोल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसन और छाछ का सारा घोल डाल दिया है। और अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और अब हम इन सभी को चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो क्या आपने इसके पहले कभी हरी मिर्च की कढ़ी बनाई है? हरी मिर्च की कढ़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। और अब हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे और साथ में हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पर आपको कढ़ी गाढ़ी पतली जैसी पसंद हो उस हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। नमक डालने के बाद में अब हम गैस को एकदम मध्यम आंच में करेंगे और इस कढ़ी को बिना ढके 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। तो इधर हम कढ़ी को मिड आंच में पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम पकोड़े बनाने के लिए 1 कप बेसन लेंगे और साथ में एक छोटे साइज का प्याज डालेंगे। प्याज ज़्यादा नहीं डालना है। और अब हम इसमें पालक डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्राम के इतनी पालक ली है। इसको मैंने बारीक-बारीक कट कर लिया है। और अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और साथ में आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालना है। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, यानी कि खाने वाला सोडा डालेंगे जिससे कि आपके पकोड़े फूले-फूले बनेंगे। और साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इन सभी को अच्छी तरीके से बेसन में मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका घोल तैयार कर लिया है और अभी हम इसे साइड में रखेंगे। दूसरी तरफ हमारी जो कढ़ी है ना उसमें भी एक उबाल आ गया है। बीच में आपको इस तरीके से
चम्मच से चलाते रहना है, नहीं तो आपकी जो कढ़ी है वो सारी की सारी ऊपर आ सकती है। कढ़ी को हम और अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो इधर हमने पकोड़े बनाने के लिए दूसरी एक कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर ऑयल गरम हो गया है और अब हम थोड़ा थोड़ा पकोड़े का घोल लेंगे और इस तरीके से इसके पकोड़े बनाएंगे। आप पकोड़े का साइज छोटा बड़ा कैसा भी रख सकते हो। तो इस ऑयल में जितने पकोड़े आ सके उतने हमने डाल दिए हैं और अब हमें इस पकोड़ों को मिड आंच में जब तक फ्राई करना है, इसमें एक बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक। तो यहाँ पर हमें पकोड़ों को फ्राई करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट का समय हो चुका है और आप देख सकते हो पकोड़े कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए हैं और साथ में यह फूल कर डबल से भी हो गए हैं, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला था इसलिए। और अब हम इनको बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से मैंने सारे पकोड़ों को तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ हमारी कढ़ी को पकाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट का समय हो चुका है। कढ़ी को आप जितना अच्छी तरीके से पकाओगे, यह खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगेगी। और अब हम इसमें अभी जो हमने फ्राई करे हुए पकोड़े डालेंगे। पकोड़ों को डालने के बाद में हमें सिर्फ कढ़ी को 2 मिनट तक मिड आंच में पका लेना है। इससे ज़्यादा हमें पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी को अच्छी तरीके से पका लिया है और ऊपर से हम थोड़ा-सा बारीक कट करा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो एक बार आप इस तरीके से कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड, आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।